अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिल्कुल आपने सही पढ़ा। आज मैं आपको सिखाऊंगा सिर्फ चंद मिनट के अंदर कि पूरी दुनिया का मैथ हम लोग किस तरह से करते हैं, उनकी बेस क्या है। आपको ऐसी बेस बताऊंगा कि पूरी दुनिया का मैथ आपको बड़ी आराम से और बड़ी इजीली समझ आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपने दो काम करने हैं। एक तो टेंशन नहीं लेनी और दूसरा बिल्कुल घबराना नहीं है। तीन रूल हैं सबसे पहले एडिशन के। जब भी आप मैथ के अंदर एडिशन करते हो, ठीक है, या फिर ठीक है, सब्ट्रैक्शन करते हो, सब्ट्रैक्शन का मतलब लेस करते हो या फिर प्लस करते हो, ठीक है, यानी कि प्लस करते हो या फिर माइनस करते हो, उसके लिए ये तीन रूल हैं। ये तीन रूल आपने सीख लिए, पूरी दुनिया का मैथ आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो पहला कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, उसके अंदर ये है कि अगर आपके पास दोनों साइन यानी कि दोनों अलामतें अगर प्लस प्लस की हों, यानी अगर आपके पास कोई ऐसे दो लफ्ज़ हैं जिनके साथ प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जब भी प्लस प्लस हो दोनों, तो आपने क्या करना है, उनको प्लस करना है, उनको प्लस करना है। अब दूसरी बात यह है कि उनके साथ अलामत कौन सी लगानी है। ये भी बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलामत कौन सी लगाएं। तो अलामत भी आपने प्लस लगा देनी है, ठीक है ना। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जी +5 और +3। अब ये दो लफ्ज़ है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये होता है कि यार साइन कौन सा लगाएं, किसको लिखें, किसको जमा करना है। अभी जैसा कि ये रूल नंबर 1 है, प्लस और प्लस दो निशान है, प्लस प्लस कितना हो गया, ठीक है, 5 और 3 8, यानी कि अगर दो प्लस हों, जैसा कि ये भी, जहाँ अगर ना भी यहाँ लिखा होता तो फिर प्लस ही था, जहाँ कुछ ना हो तो प्लस होता है। ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस कितना हो गया, 5 और 3 हो गया 8, ठीक है, प्लस करना था। दूसरा निशान कौन सा लगाना है, प्लस का। तो यहाँ पे ये रूल नंबर 1 हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। तो अब दुनिया में जितने भी आप वर्ड को प्लस करोगे, अगर दोनों के साथ प्लस होगा तो आपने करना भी प्लस है और अलामत भी प्लस लिखनी है। अब कहीं पे भी आप किसी भी क्लास के अंदर आप मैथ कर रहे हो तो आपको बड़ा इजीली हो जाएगा। अगर हम अपने रूल नंबर 2 की बात करें, अगर एक माइनस हो और दूसरा प्लस हो, इस पे भी बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह मैथ को करें, पूरा मैथ समझ नहीं आता। अगर एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तो प्लस माइनस आपने करना है जी माइनस, ये आपने याद रखना है कि माइनस करना है उन्हें। अब फिर अलामत का बड़ा बहुत से स्टूडेंट्स को मसला होता है कि यार अलामत प्लस वाली लगाएं माइनस वाली लगाएं, कौन सी लगाएं। प्लस माइनस माइनस करना है, लेकिन अलामत आपने वो लगानी है जो बड़ी रकम के साथ है, यानी अलामत वो जो बड़ी रकम के साथ है, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल फर्स्ट कर लेता हूँ। मैंने लिखा जी -7 और फिर मैंने लिखा जी +5। अभी देखें, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, यानी एक माइनस का हो एक प्लस का हो, एक ही बात है। अगर इस तरह का सीन हो तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस करना है। लें जी, 7 में से 5 निकाल दिया, 2 लगा दिया, ओके। अभी क्वेश्चन ये है कि अलामत कौन सी लगाएं, जो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अलामत अगर एक प्लस का हो दूसरी माइनस की रकम हो तो अलामत वो लगाते हैं, यानी अलामत का मतलब जो साइन होता है वो लगाना जो बड़ी रकम के साथ। अभी बड़ी रकम 7 है और इसके पीछे अलामत कौन सी लिखी हुई है, माइनस, तो वो यहाँ पे ये लगाते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये बेसिक्स नहीं आती, पूरी दुनिया के वर्ड का मैथ इसी इन्हीं बेसिक्स के ऊपर चलता है कि एडिशन किस तरह से होती है। देखिए ना, आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आएगी तभी आगे पूरा मैथ समझ आएगा ना। जब आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी तो फिर बहुत मुश्किल है। लें जी, आपको ये भी रूल नंबर समझ आ गई। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी -3 और +4, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, एक प्लस का है, यानी एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस आपको जैसा कि मैंने कहा माइनस करना है। 4 में से 3 निकाल दिया, 1। फिर क्वेश्चन ये है कि अलामत कौन सी लगाए, तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ के आए कि अलामत वो लगानी है जो बड़ी रकम वाली है। तो बड़ी रकम 4 है और 4 के पीछे अलामत कौन सी लिखी हुई है, +1। तो यहाँ पे ये रूल नंबर 2 भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यार रूल नंबर 3 की, जो कि लास्ट रूल है, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको पूरा वर्ड मैथ आता होगा, उसकी बेसिक्स आती होंगी। दोनों माइनस की हो तो क्या करना है, माइनस माइनस आपने याद रखना है कि हम लोगों ने प्लस करना होता है। अगर दोनों माइनस माइनस हैं तो माइनस माइनस हम लोगों ने प्लस करना है। अभी दूसरी बात फिर वही है कि यार अलामत कौन सी लगाए, तो अलामत आपने जो है ना वो माइनस की ही लगानी होती है। चाहे जो भी है उनको आपने दोनों माइनस के हैं, उसकी आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी, माइनस माइनस प्लस करना है उनको, और अलामत आपने कौन सी लगानी है, माइनस की। तो ये चीज़ें वो है जो आपने याद रखनी है। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल यहाँ फ़र्ज़ कर लेता हूँ। मैंने लिखा -7, फिर मैंने लिखा -3। तो अगर आप गौर करें, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो हम लोगों ने रूल नंबर 3 पढ़ा है कि दोनों माइनस के हो तो क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस करना है।
7 और 3 कितने हो गए जी, 10 हो गए। अभी क्वेश्चन ये है कि यार अलामत कौन सी लगाएं, तो अलामत हम लोग लगाएंगे माइनस की, क्योंकि हम लोगों ने पहले रूल में सीख लिया। लें जी, यहाँ पे हम लोगों की एडिशन समझ होगी। इसी तरह मैंने लिखा -3 -5। अब जब दोनों अलामतें माइनस की हो तो क्या करना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस करना है। 5 और 3 8। अभी ये टेंशन होती है स्टूडेंट को कि यार निशान कौन सा लगाएं, अलामत कौन सी लगाएं। तो अलामत आपको मैंने आगे बता दिया, अगर दोनों माइनस के हैं तो माइनस के लगाने हैं। ये चीज़ होगी हमारी एडिशन। यहाँ पे हम लोगों की एडिशन और सब्सट्रैक्शन, दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए आपको पूरे वर्ल्ड के मैथ के अंदर, ये 3 कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होते, बड़ी क्लासेस में भी आके बस वो रट्टा ही लगा रहे होते हैं। ये हो गया जमा करना है जब, या माइनस करना है। अब एक रूल है, उसमें हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि अगर यार मल्टीप्लाई करना हो तो फिर कौन से रूल लगाते हैं। उसके लिए आपने एक बात मेरी याद रखनी है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम लोगों के पास 3 ही रूल है। रूल नंबर 1, इसमें हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखना कि बड़ी रकम कौन सी है, छोटी रकम कौन सी है, ठीक है। और हम लोगों ने बस उसको मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। मैं अभी आपको समझा देता हूँ। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जी, अगर एक प्लस की हो रकम और दूसरी भी प्लस की हो तो आपने क्या करना है, प्लस प्लस बस प्लस, यानी कि अलामत कौन सी लगानी, मल्टीप्लाई तो करना ही करना है। और अगर दोनों की अलामतें प्लस प्लस है तो आपने उनके साथ जो अलामत लगानी है, ठीक है जी, अलामत लगानी है वो प्लस की लगानी है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा +5, उसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ +3 के साथ। अभी ये दोनों प्लस हैं, तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं कि यहाँ कुछ नहीं देखना कि बड़ी छोटी कौन है, प्लस 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 हो गया और 5 3 15 हो गया। यानी कि 2 ऐसी रकमें को आपने मल्टीप्लाई करवाना है जिनके साथ दोनों के साथ प्लस प्लस हो। तो सिंपल आपने क्या करना है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, और उन्हें सिंपल मल्टीप्लाई करवा देना, कोई बड़ी छोटी रकम नहीं देखनी। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, ठीक है जी, इसके भी 3 रूल है। अगर एक लफ्ज़ माइनस का हो और एक लफ्ज़ प्लस का हो तो प्लस माइनस माइनस, तो फिर आपने मल्टीप्लाई तो करवाना ही करवाना है, लेकिन अलामत आपने साथ माइनस की लगा देनी। ये आपने चीज़ें याद रखनी कि जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने -5 को मल्टीप्लाई करवाना है +3 के साथ। अब एक माइनस है एक प्लस है, यहाँ कुछ नहीं देखना होता है बड़ी छोटी रकम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे लिख लें जी, माइनस होता है। अलामत कौन सी लगानी है, प्लस माइनस माइनस, और 5 3 कितना हो गया 15। यानी मल्टीप्लाई तो करना ही करना है, अलामतों को भी मल्टीप्लाई करवाना है। ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 5 3 15। ठीक है जी, ये वाला हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तीसरे कॉन्सेप्ट में क्या है, अगर दोनों माइनस क्यों, ठीक है, तो सिंपल दोनों अगर माइनस क्यों तो भी जो अलामत हम लोग लगाते हैं वो वाली प्लस की होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल -5 है और -5 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं -3 के साथ, तो सिंपल आपको मैंने कहा कि पहले आपने अलामतों को मल्टीप्लाई करवाना है। अगर माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो माइनस माइनस को प्लस होता है, और 5 3 कितना हो गया जी 15 होता है। यानी जब भी आप लोगों ने किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करवाना है तो सबसे पहले उनकी अलामतों को भी मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15। अब ये माइनस है और ये प्लस है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ भी ना लिखा होता तो फिर आपने खुद से अज्यूम कर लेना, खुद से फ़र्ज़ कर लेना कि यहाँ प्लस है। फॉर एग्जांपल अक्सर आपने क्वेश्चन लिखा होता है जी 5 - 2। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये टेंशन होती है कि 5 के पीछे क्या है। ज़ाहिर है जहाँ पे कुछ नहीं होता तो वहाँ हम लोग अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे प्लस है। अब 5 - 2 कितना हो गया 3। तो लें जी स्टूडेंट्स, ये वो रूल्स है पूरी दुनिया के जिसके ऊपर आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऑल वर्ड मैथ आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।